हेलो दोस्तों, मैं आज आगे आपके सामने मैथमेटिक्स वाला एक बहुत लेक्चर नंबर 4 जो क्लास 11-12 के लिए इम्पोर्टेंट तो ये है, लेकिन जेईई मेंस एडवांस के लिए भी जो आपको वेक्टर से संबंधित चैप्टर में भी यह इम्पोर्टेंट है। तो आइए 3D ज्योमेट्री जो आप क्लास 10th में नहीं पढ़े थे, जो आप 11th में पढ़े हैं, दूरी सूत्र जिसे डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं इंग्लिश में, जानते होंगे आप इंग्लिश इसका। तो मैं इसका दूरी सूत्र का क्लास 10th में आपको सर प्रूफ किए होंगे, निर्देशांक लिए होंगे, उसका भी मैं एक शॉर्ट ले रहा हूँ। तो सबसे पहले सर जब वो प्रूफ किए होंगे, ऐसे दो बिंदु लिए होंगे समतल में, ऐसे और फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और यहाँ बिंदु लिए होंगे एक्स वाई, यहाँ एस एक, यहाँ एस एक, यहाँ एक्स दो, यहाँ वाई दो, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात किए होंगे सर। लेकिन अब यहाँ फिर समतल नहीं है, क्योंकि अब 3D ज्योमेट्री त्रिविमीय आ गया, घनाभ के आकार का, जो आप बोर्ड पर यहाँ पर देख रहे होंगे। तो आइए मैं उस फार्मूला को डिस्टेंस फार्मूला में कैसे परिवर्तित कर इसी फार्मूला को सहायता लेके हम कैसे 3D ज्योमेट्री द्वि सूत्र को प्रूफ करते हैं। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले आपको 3 डायमेंशन बनाना होगा। तो बनाइए, पहले ऐसे खींचिए, फिर ऐसे खींचिए, और फिर ऐसे खींचिए। इसको एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष, इसको जेड अक्ष, आपको पता चल गया होगा। और फिर एस डैश, फिर वाई डैश, फिर जेड डैश, वो तो पता होगा आपको। तो यहाँ पर हमें दो बिंदु लेंगे यहाँ पर, क्योंकि त्रिविमीय है, तो यहाँ पर 3 बिंदु लेना होगा। 3 बिंदु में लेता हूँ, तो यहाँ पर इसको पी बिंदु रखता हूँ। तो ये होगा कौन बिंदु का, इस बिंदु को मैं लेता हूँ एस एक कोमा वाई एक कोमा जेड एक, इसको लेता हूँ एस दो कोमा वाई दो कोमा जेड दो। और यहाँ से आप जानते होंगे कि तो यहाँ से हम खींचेंगे तल में, लंब पर तल नहीं होगा, ऐसे खींचेंगे, ऐसे दोनों बिंदु लिए यहाँ पर, ऐसे ये दोनों लंब हो गए यहाँ पर। अब ऐसे, अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो आइए आप लोग देखिए ए और बी के। तो सबसे पहले आपको जानते होंगे कि जेड एक्स से लंबवत दूरी वाई निर्देशांक होता है, इसलिए यहाँ पर वाई निर्देशांक हुआ। और वाई जेड से लंबवत दूरी एक्स निर्देशांक हुआ, तो एक्स निर्देशांक हुआ। और एक्स वाई से लंबवत दूरी जेड निर्देशांक हुआ, जेड निर्देशांक हुआ। उसी प्रकार इसमें हुआ। तो इसमें जेड एक्स से लंबवत दूरी, जेड एक्स से लंबवत दूरी एक्स, देखिए बनी सोचिएगा, तो उसी प्रकार यहाँ पर तल के बात रही, एक जेड एक्स तल ना है, जेड एक्स तल में कौन शून्य होगा, एक्स जेड तो रहेगा, लेकिन वाई एक्स, यहाँ पर एक्स जेड तल है, कौन तल है, जेड एक्स तल है। तो यहाँ पर जौन तल है वो शून्य नहीं होगा, जो नहीं है वही शून्य होगा। तो 0 एक्स तो होगा, और 0 और कॉमा जेड। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, एस एक होगा, यहाँ पर जेड एक होगा, यहाँ पर जेड दो, और यहाँ पर 0 और फिर जेड दो। तो सबसे पहले हम इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि समतल में है तो इसके बराबर ही हो जाएगा। और यदि हम इस ई ज्ञात कर लेंगे, तो फिर हमको ई ज्ञात कर लेंगे, तो फिर हो जाएगा। अब जानते हैं कि जेड एक्स से लंबवत दूरी वाई निर्देशांक होता है, वाई हो गया, जेड एक्स से लंबवत दूरी वाई हो गया, तो ये वाई दो हो जाएगा। और फिर यहाँ से आप जानते हैं, यहाँ से यहाँ ई हो गया वाई एक, और यहाँ से यहाँ ई हो गया, यहाँ से यहाँ हो गई वाई दो। तो इतना में से घटा क्या होगा, वाई दो माइनस वाई एक, क्योंकि देखो ये पूरा तो वाई दो है, यहाँ से यहाँ पूरा वाई दो, और यहाँ से यहाँ कितना वाई एक। तो ये पूरा में से इतना घटाएंगे तब नहीं वाला पूरा आएगा, वाई दो में से एक। तो आपको आ गया है।
तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते होंगे कि क्या होता है इसका। ये इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q। इसका डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हैं कि PQ बराबर क्या होता है सूत्र, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 के 1 के होल स्क्वायर। तो ये इतना आया, इसके बराबर यह भी है, इसके बराबर ये वाला लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो गया। और ये वाला है ये अपने से, तो y2 माइनस y1। तो फिर यहाँ पर ही आ गया। तो आप समकोण त्रिभुज पाइथागोरस बाबा को जानते ही होंगे सूत्र इसका। तो ये भी बराबर लगा दीजिए, ये भी बराबर √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 के होल स्क्वायर पूरा के फिर होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट कर देगा, तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 के होल स्क्वायर। आपको गाइस समझ में आ गया होगा कैसे इसका फॉर्मूला का प्रूफ हुआ। तो इसलिए AB का निशान क्या हो गया, AB के बीच की दूरी क्या हो गया, √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 के होल स्क्वायर। आपको यदि मूल बिंदु से कहा गया जाए तो इसका क्या होगा, मूल बिंदु से यदि कहा जाए तो इसका सूत्र क्या होगा, x y z यहाँ फिर लेंगे। तो √x स्क्वायर क्या होगा, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये लेक्चर नंबर मेरा 4 है। अगला लेक्चर में आपको इस टॉपिक से और बात बता दूंगा। थैंक्स।